भक्त करो आ गुरु प्राण में आपको नारायण से सृष्टि का प्रादुर्भाव तथा तत्वविवानी देवों का पारगित्य की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान प्रश्न है और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे विनीता सुर गरुड़, योग निद्रा से जगाने पर भगवान विष्णु की सृष्टि करने की इच्छा हुई। यदि भी इच्छा शक्ति उनमें सदा ही विद्यमान रहती है, फिर भी उस समय उन्होंने उसी इच्छा शक्ति से लौकिक स्वरूप धारण किया और अपने उस रूप के द्वारा प्रलयकालीन अंधकार को नष्ट किया। महाविष्णु के सभी अवतार पूर्ण कहे गए हैं। उनका पर स्वरूप भी पूर्ण है। वे पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ। विष्णु का परतत्व और अपरतत्व व्यक्ति मात्र से है। देश और काल के सामर्थ्य से परतत्व और अपर तत्व नहीं है। उनका पूर्ण रूप है। उस पूर्ण से पूर्ण का ही विस्तार होता है और अंत में उस रूप को ग्रहण करके पुनः पूर्ण ही बच जाता है। पृथ्वी के भार का रक्षण आदि जो कार्य हैं वह उनका लौकिक व्यवहार है। अपने गुणमयी माया में भगवान अपनी शक्ति का आधान करते हैं। वे वीर्य स्वरूपी भगवान वसुदेव सभी देश तथा सभी काल में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। इसी कारण वे पुरुष ईश्वर कहलाते हैं। हे विनीता पुत्र, अपनी माया में प्रभु हरि स्वयं वीर्य का आधान करते हैं। वीर्य स्वरूप ही भगवान वासुदेव हैं और सभी कालों में सभी अर्थों से युक्त हैं। इनके अचिंत वीर्य और चिंतन वीर्य के भेद से दो रूप हैं। एक स्त्री रूप है और दूसरा पुरुष रूप। हे खगेंद्र, दोनों स्वरूप वीर्यवान हैं। इनमें अभेद का चिंतन करना चाहिए। देवी लक्ष्मी परमात्मा से कभी वियुक्त नहीं है। वे नित्य उनकी सेवा में अनुरक्त रहती है। नारायण नाम से प्रसिद्ध हरि यदि भी पूर्ण स्वतंत्र हैं, किंतु लक्ष्मी के बिना वे अकेले कैसे रह सकते हैं। मुकुंद हरि के चरण बिंद में परम आदर से सुस्वा करते हुए वे लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। हरि के बिना देवी श्री भी किसी देश और काल में पृथक नहीं है। माया में वे वीर्यवान परमात्मा अपनी शक्ति का आधान करते हैं। पुरुष नामक विभो उन हरि ने तीनों गुणों की सृष्टि की है। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, जिस प्रकार भगवान हरि ने प्रकृति के तीन गुणों की सृष्टि की, उसी प्रकार से लक्ष्मी ने भी तीन रूप धारण किए, जिनका नाम है श्री, भू और दुर्गा। इनमें से सत्वाभिमानी रूप को श्रीदेवी, रजोगुण गुणाभिमानी रूप को भूदेवी और तपोभिमानी रूप को दुर्गा देवी कहा गया है। तीनों रूपों में अनंतर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, गुणों के संबंध से ही दुर्गा आदि तीन रूप हैं। इनमें अंतर नहीं है। इनमें जो अंतर मानते हैं वे परम अंधतम तमस नरक में जाते हैं। साक्षात परमात्मा पुरुष हरि ने भी तीन रूप धारण किए, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। लोगों की वृद्धि पालन करने के लिए स्वयं साक्षात हरि सत्व गुण से विष्णु नाम वाले कहलाते। सृष्टि करने के लिए साक्षात हरि ने रजोगुण के अधिक से ब्रह्मा में प्रवेश किया और संहार करने के लिए वे हरि तमोगुण से संपन्न होकर रुद्र में प्रविष्ट हुए। वे अव्यक्त हरि त्रिगुण में प्रविष्ट होकर जब सृष्टि कार्योन्मुख होते हैं
तो उनमें लोभ उत्पन्न होता है। फलस्वरूप तीनों गुणों से महतत्व का प्रादुर्भाव होता है। पुनः उस महान से ब्रह्मा और वायु का पार्गत हुआ। यह महतत्व रज प्रधान है। इस सृष्टि को गुण वैस्मय नाम सृष्टि जानना चाहिए। इस प्रकार विशिष्ट महतत्व में लक्ष्मी के साथ स्वयं हरि प्रविष्ट हुए। हे महाभाग, उसके बाद उन्होंने उस महतत्व को शुद्ध किया। शोभ के फलस्वरूप उससे ज्ञान द्रव्य क्रियात्मक अहम तत्व उत्पन्न हुआ। इस अहम तत्व से तत्वाभिमानी देव शेष उत्पन्न हुए तथा गरुड़ और हरि उत्पन्न हुए। हे खग, इस अहम तत्व में साक्षात हरि प्रविष्ट हुए। लक्ष्मी के साथ भगवान हरि ने स्वयं उस अहम तत्व को शुद्ध किया। वैकारिक तामस और तेजस भेद से अहम तीन प्रकार का है। उस अहम के नियामक रुद्र भी तीन प्रकार के हुए। वैकारिक अहम में स्थित रुद्र वैकारिक कहे गए हैं, तामस में स्थित रुद्र तामस कहे गए हैं और तेजस में स्थित रुद्र लोक में तेजस कहे गए। तेजस अहम तत्व में लक्ष्मी के साथ स्वयं हरि ने प्रविष्ट होकर उससे शुद्ध किया। इससे वह 10 प्रकार का हुआ, जो श्रोत, चक्षु, ईश्वर, रसना और घ्राण तथा वाग, पाणी, पाद, वायु और उपस्थ। इन कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों के रूप में 10 प्रकार का कहा जाता है। वैकारिक अहम तत्व में प्रविष्ट होकर हरि ने उससे शुद्ध किया। मैं तत्व से 11 इंद्रियों के 11 अभिमानी देवता प्रकट हुए। प्रथम मन के अभिमानी इंद्र और कामदेव उत्पन्न हुए। अनंतर अन्य इंद्रियों के अभिमानी देवों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार अष्ट वसु आदि का भी पार्गत्य हुआ। धोरण, प्राण, ध्रुव आदि 8 वसु देवता है। रुद्र की संख्या 10 जाननी चाहिए। मूल रुद्र भव कहे जाते हैं। पक्ष श्रेष्ठ रेवती, भीम, वामदेव, भिक्षा कवि, अज, संपाद, अहिबुर्गन्य, भवरूप तथा महान, ये 10 रुद्र कहे गए हैं। हे पक्षेंद्र, अब आदित्यों को सुने। उरुकर्म, शक, विश्वान, वरुण, पर्जन्य, अतिबाहु, सविता, अर्यमा, धाता, पूषा, त्वष्टा तथा भग, ये 12 आदित्य हैं। परभव और अतिभव आदि 49 मरुदगण कहे गए। हे खगेश्वर, विश्वदेव 10 हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: पुरुर्वा, आद्रव, धूरी, लोचन, कीर्तु, दक्ष, सत्य, वसु, काम तथा काल। इंद्रियों के अभिमानी देवों के समान ही स्पर्श, रूप, रस आदि तत्वों के अभिमानी अपान, वयान, उदान आदि वायु देवों की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही चैवन को महर्षि भृगु और उष्ण को बृहस्पति का पुत्र कहा गया है। रेवद, चासुस, स्वरोचिस, उत्तम, बर्मा सर्वाणी, रुद्र सर्वाणी, देव सर्वाणी, दक्ष सर्वाणी तथा धर्म सर्वाणी इत्यादि मनु कहे गए। ऐसे ही पितरों के 7 गण भी प्रादुर्भाव हुए और इनमें वरुण आदि की पत्नी रूप में गंगादि का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार परमात्मा श्री हरि से सभी देवों का प्रादुर्भाव हुआ और वे नारायण लक्ष्मी के साथ उनमें प्रविष्ट हुए। ओम विष्णु नमः, विष्णु नमः, विष्णु नमः, हरि ओम।